नमस्कार, मैं हूं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। इस प्लेटफॉर्म पर हम राजनीति की बात करते हैं, हम अर्थनीति की बात करते हैं, हम नौकरशाहों की बात करते हैं, सबकी बात करते हैं। आज करते हैं पत्रकारों की बात। ज़रा पत्रकारों के बारे में भी जान लीजिए। और ये खुलासा भी यूपी के सूचना विभाग से जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा खुलासा है। फर्जी मान्यता वाले पत्रकार, ये भी हो रहा है। फर्जी मान्यताएं हैं और ये यूपी की बात कर रहा हूं मैं। यूपी के राज्य मुख्यालय से लेकर के यूपी के जिले जिले में हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे फर्जी मान्यता का पूरा सिंडिकेट चलाया जा रहा हो। और ये कौन चला रहा है और ये आरोप कौन लगा रहा है, ये दोनों बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये आरोप लगाया है टॉप सीक्रेट से बातचीत में डॉक्टर मुरलीधर सिंह ने। इस परिचय को जान लीजिए। ये कौन है डॉक्टर मुरलीधर सिंह? ये कहीं बाहर के आदमी नहीं है, ये इसी सूचना महकमे के आदमी हैं। सूचना महकमे में 3 दशक बिताए हैं। यूपी के सूचना विभाग में 3 दशक बिताने के बाद डिप्टी डायरेक्टर इंफॉर्मेशन थे, अयोध्या में तैनात थे। कौन पत्रकार इनको नहीं जानता है, ये रिटायर हो गए हैं और इन्होंने टॉप सीक्रेट से बातचीत में पूरी सच्चाई खोल दी है। इन्होंने बताया किस तरह से पत्रकारों के नाम पर फर्जी मान्यता दी जाती है, राज्य मुख्यालय की भी और जिले की भी फर्जी मान्यता। कितने फर्जी पत्रकार हैं उसका भी इन्होंने एक आइडिया दे दिया है। अब आप सोचिए, ये हो रहा है उत्तर प्रदेश में। मैं आपको बताऊं, इसके पहले एक और बड़ा खुलासा हुआ है, वो हमने स्टोरी की थी और ये उसका दूसरा पार्ट है जो आज कर रहा हूं। पहला पार्ट ये था कि किस तरह से सूचना में इतना बड़ा घोटाला चल रहा है कि यहाँ पर बाकायदा आउटसोर्सिंग के जरिए अरबों का खेल हो रहा है। यानी कि सूचना के जो ठेके हैं उन सबका जिम्मा, अरबों का जो बजट है, आउटसोर्सिंग बाहर के लोगों को दिया जा रहा है। कट कमीशन, ये खुले आम वहां पर चल रहा है। इन सब का पूरा डाटा डिटेल डॉक्टर मुरलीधर सिंह ने हमको अपने इंटरव्यू में दिया था, वो भी हमने दिखाया आपको। और साथ में हमने आपको दिखाया है एक चिट्ठी जो आई है वित्त मंत्रालय से यूपी के लोकायुक्त को, यूपी के पूर्व सूचना निदेशक शिशिर सिंह की अवैध संपत्तियों के बारे में। वो चिट्ठी भी हमने आपको दिखाई और वो चिट्ठी इनकम टैक्स को भी गई है। तो ये सारी चीजें चल रही हैं। और इस बीच में मैं आपको एक बात और जोड़ दूं कि हम कई सीरीज पहले भी कर चुके हैं यूपी के सूचना विभाग में। और सूचना विभाग इसलिए इंपॉर्टेंट, सीएम योगी की जो छवि है, जो विश्वव्यापी छवि बनाई जाती है, लार्जर देन लाइफ टाइप की, वो ये सूचना विभाग ही बनाता है। हम वो भी दिखा चुके हैं। जमीन की हकीकत कुछ और है। जमीन में पूरी दरारें हैं, लेकिन योगी की छवि ऐसा बनाते हैं, ऐसे लगता है कि योगी विश्व विजेता हैं। यही है सूचना विभाग का पूरा जो स्वरूप समझ के सामने अभी तक जो सामने आया है, वो यही दिखता है। और यहाँ तक कि ये भी आरोप लगे कि ये सूचना विभाग अपनों की टारगेट किलिंग करता है, अपनी ही बीजेपी के नेताओं की, जिन्हें की योगी का विरोधी समझा जाता है, उनको भी यहीं से निपटारा कर दिया था हमने। इसके पहले मैं पत्रकारों वाली खबर पे आऊँगा, पहले आपको एक बार और भी बता दूं कि और क्या क्या हम दिखा चुके हैं। हमने दिखाया आपको शिशिर सिंह पर जो गंभीर आरोप लगे हैं, फार्म हाउस किस तरह से उन्होंने ले लिया, लखनऊ में अनौरा में फार्म हाउस हमने वो भी दिखाया, दान में लिया है और उसको दिखाया नहीं अपने एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न में। हमने मृत्युंजय की कहानी दिखाई है, जो मीडिया सलाहकार थे योगी आदित्यनाथ के, हटा दिए गए। किस तरह से राशिद नसीम भगौड़े से उन्होंने करोड़ों रुपए ले लिए अपनी कंपनी में, मीडिया सलाहकार बनने के बाद कंपनी बना ली। ये सब सूचना में हो रहा है। ये आप जब समझेंगे तो आप समझ पाएंगे पत्रकारों वाला खुलासा मैं क्या करने जा रहा हूँ, उसकी अहमियत क्या है। और तो और अतीक अहमद से कनेक्शन में निकल आया, मृत्युंजय सिंह को जो पैसे मिले उनको, और जो उसका सोर्स था, यहाँ तक हुआ है। अब आइए मूल कहानी, जिसको मैं आज बताने जा रहा हूँ। तो कहानी ये, डॉक्टर मुरलीधर सिंह ने हमको इंटरव्यू दिया। फिर से बता रहा हूँ, ये डिप्टी डायरेक्टर इंफॉर्मेशन के पद से रिटायर हुए हैं। एक अहम महकमा संभाल रहे थे ये सूचना में और 3 दशक बिताए। उन्होंने ये कहा कि इस प्रदेश में 1100 के करीब राज्य मुख्यालय के मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं, उनमें से 300 से 400 फर्जी हैं। ये आंकड़ा देखिए, 1100 करीब में से 300 से 400 फर्जी मान्यता दे दी गई है। कैसे कैसे लोगों को मान्यता दी गई है, किनको पत्रकार बना दिया गया है और बाकायदा ऐड दिए जा रहे हैं। मतलब जिनका पब्लिकेशन कहीं दिखता नहीं है, कहीं कोई उनकी पूछ नहीं है, उनको भी ऐड पे ऐड दिए जा रहे हैं। ये पूरा रैकेट चल रहा है। सुनिए एक बड़ा खुलासा सूचना विभाग में डिप्टी डायरेक्टर रहे डॉक्टर मुरलीधर सिंह का। एक बात और आप बता दें कि क्या ऐसी बात सामने आई है कि पत्रकारों की क्या फर्जी मान्यताएं भी की गई हैं? हाँ, ये भी मान्यताएं फर्जी की गई हैं। लगभग हमें तो लगता है 1100 के आसपास मुख्यालय की मान्यताएं 300-400 फर्जी हैं। इनके पास न कोई पत्र है, न सत्र है और वो लोग आवास भी लिए हुए हैं। तो सरकार को मैं जुलाई में लिखूंगा, मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी, क्योंकि नए निदेशक आए थे, वो भी मुझको जानते हैं, उनके भी ससुराल माता पिता को जानते हैं। तो हमने उनसे मौखिक कहा था कि आप इसको सुधार करिए। डॉक्टर मुरलीधर सिंह यही नहीं रुके, उन्होंने इसके आगे बताया कि ये तो पूरे जिलों में रैकेट फैला हुआ है, पूरे जिलों में इस तरह से मान्यता दी जा रही है। फर्जी पत्रकार
और फर्जी पत्रकार मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप जब फर्जी मान्यता दे रहे हैं तो फर्जी सब तो जुड़ गया। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कह रहे हैं डॉक्टर मुरलीधर सिंह, खुद सूचना के उपनिदेशक पद से रिटायर हुए हैं। 30 साल इस सिस्टम में काम किया, 30 साल से ज्यादा। उन्होंने कहा कि राज्यों की बात करें, पूरे प्रदेश की अगर बात करें तो वहां पर करीब 5000 ऐसी मान्यताएं हैं जो सूचना से दी गई हैं और करीब 2 से 2500 मान्यता फर्जी हैं। कितना बड़ा ये घोटाला है। पत्रकारों की मान्यता का कोई जांच करेगा इसकी? सुनिए दूसरी जो बयान दिया है डॉक्टर मुरलीधर सिंह ने, जो जिलों में जो पत्रकारों को लेकर के जो बयान दिया है, अब ये बयान सुनिए उनका। ये जो उत्तर प्रदेश की जो राज्य मान्यता प्राप्त हैं, उनमें से आप कह रहे हैं करीब 300-400 ऐसे हैं जो फर्जी हैं। आपको हम बता दें, प्रदेश में 5000 मान्यताएं हैं। 5000 में प्रदेश के जिले में, उसमें भी 2000 फर्जी हैं सर। बिना कागज पत्थर के पत्रकार होता है, बताइए। और राज्य जो जेन्युइन पत्रकार है उनकी मान्यता नहीं है। अब सोचिए, ऐसे ही पत्रकारों की जो मैगजीन्स हैं उनको ऐड मिल रहे हैं, ऐसी खबरें हैं। मैंने जो पहले आपको कहा था, जिनका कहीं कोई, जिनकी संख्या नहीं, जिनकी प्रसार संख्या नहीं, वो ऐड कमा रहे हैं। ये किस तरह का एक पूरा सिस्टम बना लिया गया है। डॉक्टर मुरलीधर सिंह यही नहीं रुके, उन्होंने और भी बहुत सारी बातें बताई। उन्होंने बताया कि किस तरह से सूचना विभाग में खेल किया जाता है। उन्होंने बताया कि जब वो अयोध्या में तैनात थे उससे चंद दशक, तो वहाँ होल्डिंग का खेल होता था, यानी कि होल्डिंग लगाई गई और उसके बाद रातों रात सारी होल्डिंग उखाड़ दी गई। मुख्यमंत्री रहते थे और होल्डिंग गायब हो जाती थी। होल्डिंग का भी बड़ा खेल होता है। उसके बारे में उन्होंने क्या कहा है, उनकी अब वो बाइट सुनिए आप। और हमको सूचना विभाग में 34-35 साल किया, हमको कोई अधिकारी हस्तक्षेप नहीं करता था, क्योंकि मैं डीएम के और कमिश्नर के बिहाफ पर मैं निदेशालय में रहना भी नहीं चाहता था। हमको पैसे की कोई लालसा, कोई 1 रुपया का भी नहीं सकता। मैं काम करा देता था कठोरता से। तो इसमें डीएम कमिश्नर को भी हैप्पी रहते थे। ये लोग भुगतान क्या करते हैं, कैसे करते हैं, किसको काम कैसे देते हैं, उससे मेरा मतलब नहीं था, क्योंकि हमको एक फीडबैक से सारांश मिला। जैसे आज होर्डिंग लगी, शाम को कबड़ गई। जैसे दीपोत्सव का आपने कहा, दीपोत्सव की होर्डिंग 2 दिन पहले लगती है और दीपोत्सव के दिन शाम को उजड़ जाती है, क्योंकि अगले दिन दीपावली रहती है, अगले दिन मुख्यमंत्री रहते हैं, होर्डिंग शहर में दिखती नहीं। अब ये देखिए, तो हमने इसको कड़ाई किया तो लोग अपना कांपने लगे। हमने कहा कि सबको जेल भेज दो। मैंने, हमको कमिश्नर डीएम का सपोर्ट रहा। पर सवाल ये कि क्या ये काम अकेले होता है? ये काम कोई एक व्यक्ति अकेले कर रहा होता है? डॉक्टर मुरलीधर सिंह ने बताया कि पूरा एक ग्रुप करता है ये, जो पत्रकारों को जिस तरह से फर्जी मान्यता दी जाती है, फर्जी होल्डिंग और आउटसोर्सिंग, इन सब में एक पूरा गुट काम करता है। और उन्होंने एक नाम लिया मीडिया सलाहकार का, इसी गुट के एक हिस्से के तौर पर। वो बाइट भी उनकी सुनिएगा। ऐसा था कि ये लोग ग्रुप बना लेते हैं, और इसमें मैं साफ कहूंगा अभिषेक जी, क्योंकि कोई भी पॉलिटिकल हस्ती को इतना समय नहीं रहता। ये अपना ग्रुप बना लेते हैं, जैसे हम हो गए, वो सलाहकार भी था वो भी हो गया, अन्य अधिकारी हो गए, तो ये सब अपना एक ग्रुप बना के अपना डीलिंग करते रहते हैं। सलाहकार का होना, आप मृत्युंजय की बात कर रहे हैं क्या? मृत्युंजय सिंह की? हाँ। तो ये है सूचना विभाग की कहानी। खुद सूचना के जिम्मेदारों की जुबानी, कोई बाहर का आदमी नहीं बता रहा है। खुद जिन्होंने काम किया है सूचना में, जिन्होंने सूचना में 3 दशक लगाए हैं, वो बता रहे हैं, सब आंखों देखी बता रहे हैं। सवाल ये कि इन फर्जी मान्यता प्राप्त पत्रकारों पर कोई एक्शन होगा क्या? कितने ऐड बांटे गए ऐसे लोगों को जिनकी 1, 2, 3, 4 प्रति से ज्यादा ना मैगजीन निकलती, ना अखबार निकलती, जिन्हें कोई पढ़ता नहीं। उनको कितने रुपये दिए गए, कौन दे रहा है, और ये किसकी गाड़ी कमाई के रुपये हैं? कौन कमा रहा है और कहां खर्च किया जा रहा है? कोई हिसाब होगा? ये यक्ष प्रश्न है, और इस यक्ष प्रश्न का जवाब योगी आदित्यनाथ की सरकार को देना ही होगा। यही लोकतंत्र का तकाजा है। वो नहीं देंगे तो भी हम सवाल पूछते रहेंगे, क्योंकि सवाल पूछना हमारा अधिकार है। टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।